सबक शुरू करने से पहले चंद बातें समझ लेते हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो डॉट लगा हुआ होता है इसको नुक्ता बोलते हैं। इसी से हर्फ की पहचान होती है। ये तीनों हर्फ की शक्लें एक हैं, एक ही तरह के लिखे हुए हर्फ हैं, लेकिन इस नुक्ते के बदलने से हर्फ बदल जाता है। दूसरी बात, कौन सा हर्फ पढ़ते वक्त ज़बान को कहाँ लगाएंगे, होठों का इस्तेमाल कैसे होगा, वो हर हर्फ को मैं पढ़ाते वक्त बोलता रहूँगा। तीसरी बात, हर हर्फ को खींच कर पढ़ा जाएगा, क्योंकि कुरान मुक़द्दस को सफाई के साथ पढ़ने के लिए हर हर्फ को सफाई के साथ बोलना ज़रूरी है। और सफाई के साथ बोलने के लिए हर हर्फ को, जैसे अभी मैं पढ़ाऊँगा, तो खींच के अपन बोलेंगे शुरुआत के अंदर, फिर आगे जाकर के अलग अलग कवायद आएंगे, उसके एतबार से चलते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ, नीचे वाले होठ को ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे अलिफ को बोलते वक्त। अलिफ। बा, होठों का तर हिस्सा जो होता है वो एक दूसरे से मिलेगा तो बा से अदा होगा। बा। ता, जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के जड़ में लगाएंगे। जबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ में लगेगी तो सही अदा होगा। ता। सा, इस हर्फ को पढ़ने के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि सीटी की आवाज़ बिल्कुल ना आए। जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे से लग करके हट जाएगी और यह हर्फ मुंह के अंदर से हवा निकलेगी, हवा के साथ अदा होगा। सा, सा, जबान को लगाए नहीं रखना है, लेकिन जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगाकर छोड़ देना है। ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाकर छोड़ देना। सा, तीनों हर्फ की शक्ल एक है, लेकिन ये नुक्ता नीचे आएगा, बा पढ़ा जाएगा। इसी शक्ल के ऊपर दो नुक्ते आ जाए, जैसे यहाँ आए हुए हैं, ता पढ़ा जाएगा। इसी शक्ल के ऊपर तीन नुक्ते आ जाए, सा। आगे चलते हैं। तीनों हर्फ की शक्ल एक है। बीच में अगर डॉट लगा हुआ हो, जिसको नुक्ता कहते हैं, तो अलग हर्फ होगा। कहीं भी नुक्ता ना हो तो अलग, और ऊपर नुक्ता हो तो अलग। क्या क्या हर्फ होंगे मैं नाम बोलता हूँ। जीम, जबान की नोक को नीचे वाले दांतों की जड़ में लगाएंगे नरमी के साथ। जीम। हा, हलक का बीच का हिस्सा। हा। खा, खा। दाल, जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की जड़ में लगाएंगे। दाल, जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे से। दाल, जैसे इस हर्फ के अंदर मैंने बताया था, सा, इसी तरीके से इसके अंदर दाल। रा, बहुत सारे हजरात इसको रो बोलते हैं। रो कोई हर्फ की आवाज नहीं, सीधी आवाज निकालेंगे। रा। जा, जरा सख्ती के साथ हर्फ बोला जाएगा। जा, जोर देके। इसी शक्ल का एक आता है, ऊपर नुक्ता नहीं होता है, तो वो रा पढ़ा जाता है, वो आगे आएगा आगे वाले सबक में। सीन, जब ऊपर नुक्ते नहीं होंगे तो इस हर्फ को सीटी के साथ बोलेंगे पतली आवाज में। सीन, जब ऊपर तीन नुक्ते होंगे तो मोटी आवाज में पढ़ा जाएगा। शीन, शीन। सीन और शीन, इन दोनों की आवाज के दरमियान में से पतली सी आवाज निकलेगी इस हर्फ की। सोद, सोद,
यही शक्ल हो और ऊपर नुक्ता आ जाएगा, ज़ोद, जबान की करवट, ऊपर वाले दाढ़ों की जड़ एक तरफ से, ज़ोद। खूब मश्क करने के बाद ये हर्फ अदा होता है, इसके लिए खूब मश्क चाहिए, बार बार पढ़ेंगे तब अदा होगा। तो जबान की नोक को ऊपर वाले ऊपर जो खुरदुरी खाल होती हैं वहां लगाएंगे और मोटी आवाज में बोलेंगे, तो ज़ो ऐन गैन, गैन, बिल्कुल गैन खींचेंगे नहीं, आवाज को मोड़ देंगे, गैन, हलक के बीच में से, ऐन। ये हमारा मुख्तसर सबक था। अब इस सबक के बाद में एक बात खूब ध्यान रखें, कुरान मुक़द्दस को सीखने का जो ताल्लुक है, बहुत सारी बातें होती हैं जिनको सीखने के लिए सिर्फ बात को समझना काफ़ी होता है। जैसे मसाइल हैं, हमने मसला सुना समझा, ठीक है, मसला हल हो गया, लेकिन कुरान मुक़द्दस को जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है तो इसके लिए समझने के साथ साथ अपनी ज़बान से हुरूफ को अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि सिर्फ फ़ोन के ज़रिए सुन लें और ख़ुद ब खुद हल कर लें और ख़ुद ब खुद दुरुस्त हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इन आवाज़ को, इन हुरूफ की आवाज़ को दूसरे को सुनाना और उसके ज़रिए से सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाक़तन चाहते हैं कि हमारा कुरान दुरुस्त हो, या कुरान शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है, या पढ़े हुए तो हैं लेकिन आम तौर से एक शिकवा होता है कि हमारा तजवीज़ सही नहीं है, हमारी तजवीज़ सही नहीं है, हमको कुरान सही पढ़ना नहीं आता है, तो आप हमसे रब्ता करें। कमेंट के ज़रिए से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को हासिल करें और हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहते होंगे कि यहीं आप नंबर बता देते, नहीं, इल्म को हासिल करने के लिए दिल के अंदर तलब और शौक़ का होना ज़रूरी है। जिसको तलब और शौक़ होगी वो ज़रूर नंबर लेगा और कुछ काविश और कोशिश करके उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाएगा जो कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। इसलिए आपकी तलब और शौक़ को देखने के लिए मैंने इस चीज़ को कमेंट के अंदर रखा है कि जिसको भी अपना कुरान दुरुस्त करना हो कमेंट करें, हमसे नंबर हासिल करें और जो तरतीब होगी हम आपको बतलाएंगे इंशाअल्लाह ताला।